तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को लेकर बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति एक देश एक चुनाव पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट भी सौंप सकती है। जानकारी के अनुसार इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश की जा सकती है। साथ ही एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की भी संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव के हक में राय जाहिर की है। साथ ही साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने इसका विरोध भी किया था। रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई नियंत्रित भी होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की ये छापेमारी लखनऊ, अमेठी और मुंबई में 8 जगहों पर की गई है। बीती 16 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान एजेंसी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटों के रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के सबूत भी मिले थे। अमेठी में पूर्व मंत्री के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी के कई अधिकारी भी मौजूद थे। घर से बाहर सुरक्षा बल भी तैनात था। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर ही मौजूद थे। इसके अलावा गायत्री प्रजापति के करीबी के यहां पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में ईडी की ये छापेमारी चल रही है। तो वहीं दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में आज सुबह एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के अनुसार आग गीता कॉलोनी इलाके के शास्त्री नगर के 4 मंजिला इमारत में लगी थी। घटनास्थल से 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि अभी तक मिली सूचना के अनुसार इस घटना में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला है कि आग इमारत की पार्किंग में लगी और उसे देखते ही देखते पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। जिस इमारत में ये आग लगी वहां पर एक संकरी गली के अंदर थी, इसलिए दमकल विभाग को रेस्क्यू ऑपरेशन को कर पाने में काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। दमकल विभाग ने इमारत से 9 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 लोगों की जान भी चली गई। जिनका फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज भी अस्पताल में जारी है। आग किन कारणों से लगी अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के देश में सीए लागू करने के निर्णय का विरोध किया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीए देश हित में नहीं है। केंद्र सरकार देश के करोड़ों लोगों को रोजगार और मकान नहीं दे पाई है। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले करोड़ों लोगों को नौकरी और मकान देगी। बीजेपी सीए लाकर देश के साथ ऐसा खिलवाड़ वोट बैंक के लिए ही कर रही है। जहां बीजेपी का वोट कम है वहां दूसरे देशों के गरीब लोगों को झुग्गियां बनाकर बसाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों वर्चुअल सम्मेलन में सीए का विरोध करते हुए कहा कि देश पर 10 साल राज्य करने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपाइयों को सीएए की बात करनी पड़ रही है। अगर वो 10 साल में कुछ अच्छा काम कर पाती तो आज सीएए की जगह अपने काम पर जनता से वोट मांग सकती थी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से। इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था
उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज देश के कई राज्यों के अंदर बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा कुछ जगहों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस दौरान आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा साथ ही आपको बता दें कि असम, मेघालय और उड़ीसा में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में भी बादल छाए रहेंगे।